हेलो स्टूडेंट्स, आज हम वेक्टर स्पेस की थर्ड एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। थर्ड एक्सरसाइज में सबसे पहले हम डेफिनेशंस पढ़ेंगे, जो कि है लीनियर कॉम्बिनेशन की। सबसे पहले डेफिनेशन, तो लीनियर कॉम्बिनेशन का मतलब है वी, अगर कैपिटल वी वेक्टर स्पेस है और वी आईज ये V1 V2 V3 Vn ये छोटे एलिमेंट्स हैं किसके, वी के। तो ये एलिमेंट हैं वी के। तो एक एलिमेंट कैपिटल वी का छोटा वाला वी, ये स्मॉल वी कैपिटल वी का एलिमेंट, इसको लिखा जा सकता है लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द वेक्टर्स। इसकी इन वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में अगर पहले एलिमेंट को मैं अल्फ़ा 1 से किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करूं, प्लस दूसरे वेक्टर को भी किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करूं अल्फ़ा 2 से, अप टू सोन सभी वेक्टर्स को हम किसी ना किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करें, जो कि स्केलर हैं अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3 अल्फ़ा 4 अल्फ़ा n। तो इनको मल्टीप्लाई करके ऐड करने से वी एलिमेंट अगर बन जाए तो इसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हैं, समीशन डाला ए आईज वी आईज। देन इसका मतलब क्या है, वी यानी कि स्मॉल वी इज कॉल्ड लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द वेक्टर्स वी आईज, यानी कि V1 V2 V3 V4 Vn। तो v जो है छोटा वाला v, वो मेरा लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकता है किसके, इन वी आईज के। तो ये बन गया लीनियर कॉम्बिनेशन, ठीक है। इसके बाद है जो हमारा वेक्टर स्पेस होता है, हमें पता है वो एडिशन की और मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करता है। और इसी के साथ जो लीनियर कॉम्बिनेशन होता है वो एक वेक्टर का ही एलिमेंट बनाता है, क्योंकि वी आईज वेक्टर के एलिमेंट होते हैं, अल्फ़ा स्केलर के, और स्केलर इंटू वेक्टर करूँ स्केलर इंटू वेक्टर करूँ तो अगेन वेक्टर ही बनता है ना। तो इसके बाद है लीनियर स्पैन, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। लीनियर स्पैन का मतलब है अगर एक एलिमेंट वी का, हर एक एलिमेंट अगर एस एक सबसेट है, नॉन एम्प्टी सबसेट है किसका, वेक्टर वी का, यानी कि इसी में से थोड़े से एलिमेंट लेके मैंने एस में डाले, देन द सेट ऑफ ऑल लीनियर कॉम्बिनेशंस ऑफ किसकी, इस एस जो सबसेट है वी का, इस एस के एलिमेंट्स के जितने कॉम्बिनेशन बना सकती थी मैं अल्फाज का यूज़ करके, वो सारे लीनियर कॉम्बिनेशंस मैंने एक सेट में डाले, उस सेट को नाम दे दिया लीनियर स्पैन। तो इसका मतलब एल एस का मतलब होगा कि वी आईज का यूज़ करके, मतलब वी आईज किस में से आएंगे, एस सेट में से, ठीक है। एस सेट हमारा जिसमें सारे के सारे वी आईज आएंगे, और ये वी आईज किस में से हैं, कैपिटल वी में से। तो ये वी आईज थोड़े, मतलब जैसे वी वेक्टर में मान लो 100 एलिमेंट हैं, तो एस सेट में उससे थोड़े कम एलिमेंट होंगे, जैसे कि 10 20 30 इतने कुछ लिमिटेड एलिमेंट्स होंगे, ठीक है। तो उसके कॉम्बिनेशन को अगर कॉम्बिनेशंस बना दूँ उन वेक्टर्स का यूज़ करके, और अल्फ़ा स्केलर्स उठा के मैं फील्ड में से, और अगर कॉम्बिनेशन बना दूँ, मतलब इस तरह से अल्फ़ा 1 V1 प्लस अल्फ़ा 2 V2 प्लस अल्फ़ा 3 V3 अल्फ़ा n Vn, इस तरह के बड़े सारे कॉम्बिनेशंस ले लूँ। मान लो यहाँ पे β1 V1 β2 V2 प्लस β3 V3 अप टू सोन βn Vn, तो कोई दूसरा एलिमेंट तैयार हो जाता। तो इस तरह से जितने एलिमेंट्स मैं तैयार कर सकती थी कॉम्बिनेशन ले लेके, उसको बोला जाता है लीनियर स्पैन, ठीक है। अगर एस सेट फाई है, खाली है, तो उसका लीनियर स्पैन भी 0 होगा, ठीक है, सेट 0। इसके बाद है जनरेटर ऑफ अ वेक्टर स्पेस। जनरेटर ऑफ अ वेक्टर स्पेस का मतलब एस एक नॉन एम्प्टी सबसेट वी ओवर द फील्ड एफ का, एस को हम जनरेटर बोलेंगे एस को हम जनरेटर बोलेंगे वी ओवर द फील्ड एफ का, अगर वी का हर एक एलिमेंट एस के एलिमेंट की कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिखा जा सके। मान लो इसमें है 100 एलिमेंट्स और इसमें है सिर्फ 5 एलिमेंट्स, ठीक है। इसके 100 के 100 एलिमेंट्स किस तरह से लिखे जा सकें, इन 5 एलिमेंट्स के लीनियर कॉम्बिनेशन से। मतलब मान लो यहाँ v जो है ये कैपिटल V में से आएगा, और ये जो V1 V2 V3 Vn है ये S सेट में से आएंगे और S के एलिमेंट स्केलर्स अल्फाज के साथ मिलके V यानी कि कैपिटल V का एक एलिमेंट बना रहे हैं। तो कैपिटल V के जितने एलिमेंट्स हों, अगर वो सब के सब S के एलिमेंट्स के कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, तो हम क्या बोलते हैं, S जनरेट कर रहा है V ओवर द फील्ड F को।
मतलब एस के एलिमेंट कॉम्बिनेशन बना बना के वी के एलिमेंट्स को बना रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं, जैसे कि एस सेट में 1001 यूजुअल बेसिस जिसको हम आर स्क्वायर के बोलते हैं, है ना, स्टैंडर्ड वाले बेसिस। तो एस सेट जिसमें यूजुअल बेसिस हैं, तो ये V2R के यानी कि अल्फ़ा बीटा, अगर कोई भी दो टपल का एलिमेंट है तो उसको बनाने के लिए यही दो काफ़ी हैं। क्यों? क्योंकि अगर मुझे बोला गया 3 4 बना दो, है ना, तो मैं सिर्फ इसके साथ क्या करूँगी, फर्स्ट एलिमेंट के साथ 3 मल्टीप्लाई करूँगी और दूसरा जो एलिमेंट है इसके साथ मैं 4 मल्टीप्लाई कर दूँगी और दोनों को ऐड कर दूँगी, तो यही चीज़ बनेगी ना। तो हर एलिमेंट आर स्क्वायर का वो 0 1 और 1 0 के लीनियर कॉम्बिनेशन से बनता है। तो ये इसका मतलब एस सेट इसको स्पैन करता है, किसको, वी को, ठीक है ना, V2 को। इसके बाद इसका मतलब एस सेट जनरेट करता है किसको, V2 को। इसके बाद है एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम जिसमें उसने बोला है प्रूव दैट लीनियर स्पैन एल एस जो अभी आपने पढ़ा, लीनियर स्पैन का मतलब सेट ऑफ ऑल लीनियर कॉम्बिनेशंस ऑफ एस के एलिमेंट्स का यूज़ करके जितने लीनियर कॉम्बिनेशन हो सकते थे उन सबको लीनियर स्पैन एस का नाम दिया जाता है, एल एस का। कहता है ये प्रूव करो कि ये भी एक सब स्पेस होगी। तो आपको पता ही है पिछली थ्योरम्स में हमने किया था कि कोई चीज़ किसी डब्लू को, पिछली थ्योरम में हमने किया था, कोई एग्जाम्पल भी की थी कि अगर किसी अगर किसी सेट को सब स्पेस प्रूव करना है तो क्या करना पड़ेगा, मुझे सबसे पहले क्या लेना पड़ेगा, डब्लू, एक सेट जिसमें से दो एलिमेंट उठा लूँगी एक्स कोमा वाई, या फिर यू कोमा वी, या फिर वी कोमा डब्लू, जैसे कि यहाँ पे वी कोमा डब्लू मैंने दो एलिमेंट उठाए, डब्लू में से डब्लू को प्रूव करना है सब स्पेस, तो मुझे अल्फ़ा वी प्लस बीटा स्मॉल डब्लू, मतलब ये करूँगी कॉम्बिनेशन। तो ये भी अगर डब्लू को बिलोंग कर गया देन डब्लू इज़ सब स्पेस, है ना, सब स्पेस है। तो इसी तरह से एल एस को मुझे सब स्पेस प्रूव करना है, तो मैंने एल एस में से भी दो एलिमेंट उठा लिए, वी और डब्लू, वी एंड डब्लू, वी कॉमा डब्लू। तो वी डब्लू दोनों के दोनों एल एस के हैं, तो वी मैंने लिखा कैसे, क्योंकि एल एस मतलब लीनियर स्पैन से बने हैं, तो मतलब लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिखे जाएंगे। इसी तरह से डब्लू आइज भी, डब्लू जो है वो भी कैसे लिखा जाएगा, इसी के एस सेट के ही लीनियर कॉम्बिनेशन से, मतलब वी आईज किस में से आएगा, एस में से, डब्लू जेज किस में से आएगा, एस में से। जो स्केलर्स हैं वो तो पक्का फील्ड में से ही आएंगे, कॉम्बिनेशन बनाने के लिए जब भी स्केलर उठाए जाते हैं तो वो फील्ड में से आते हैं। तो वी एलिमेंट जो कि लीनियर कॉम्बिनेशन से बना है, डब्लू एलिमेंट जो कि लीनियर कॉम्बिनेशन से बना है, इसको मैंने अल्फ़ा से मल्टीप्लाई कर देना है, इसको बी से, बीटा से। तो मैंने इसको अल्फ़ा बीटा ऑलरेडी यूज्ड था, इसीलिए मैंने इसको ए और बी से मल्टीप्लाई किया। तो ए बी दो एलिमेंट स्केलर के लिए, इनको ए और बी को यू और वी और डब्लू से मल्टीप्लाई किया। इसको प्रूव करना है कि ये भी लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म का होगा, तभी तो सब एल एस को बिलोंग करेगा। तो मैंने लिखा ए इंटू वी की वैल्यू पुट की जो लेट की थी, बी इंटू डब्लू की वैल्यू पुट की जो कि लेट की थी। अब इसको सॉल्व करने के लिए ए को अंदर भेजा समेशन से, बी को भी अंदर भेजा समेशन से, ए इंटू समथिंग ये जो बी अल्फ़ा आइज और वी आइज है, बी इंटू बी जेज डब्लू जेज ये लिखा। अल्फ़ा और ए को इकट्ठा कर लिया एक ब्रैकेट में क्योंकि स्केलर हैं, फील्ड में से आए हैं। बीटा और बी को इकट्ठा कर लिया एक ब्रैकेट में क्योंकि स्केलर हैं, दोनों के दोनों ही फील्ड में से आए हैं। तो पीछे क्या बच गया, वी आईज और वी डब्लू जेज का कॉम्बिनेशन। तो मतलब इसको अगर आई को पूरा एक्सपैंड करके लिखूँ तो इस तरह से लिखूँगी, जे को एक्सपैंड करके लिखूँ तो पूरा इस तरह से लिखूँगी। तो मतलब मेरा ए वी प्लस बी डब्लू एक्सप्रेस किया जा सकता है कैसे, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द फाइनाइट नंबर ऑफ वेक्टर्स। कौन से वेक्टर्स, पहले तो सारे के सारे v1 v2 v3 vn, फिर बाकी के सारे कौन से w1 w2 w3 wm, है ना। तो ये जो मेरा ए वी है प्लस बी डब्लू है, ये वेक्टर्स के कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिखा जा सकता है। इसीलिए इसको क्या बोलेंगे कि ये भी एल एस यानी कि लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ एस है, क्योंकि ये सारे एलिमेंट एस के ही तो हैं। तो लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में अगर लिखे जा सकते हैं तो हम इसको बोलेंगे कि जो एल एस है वो मेरी सब स्पेस है ना,
क्योंकि दो एलिमेंट जो वी डब्ल्यू इसी में से लिए थे उनका उनका स्केलर के साथ कॉम्बिनेशन भी इसी को बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब एल एस इज़ अ सब स्पेस। तो नेक्स्ट में एक और स्मॉलेस्ट सब स्पेस की डेफिनेशन और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरम रह गई है, वो करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। अगर कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।